हमारे किसी अपने की डेथ हो गई है, कोई फोत हो गया है, तो हमें कितने दिन का सोग मनाना चाहिए, कितने दिन तक दुखी रहना चाहिए और किस तरह से दुखी रहना चाहिए, कैसे उनके गम को, उनकी याद को मनाना चाहिए। ये बहुत अहम सवाल है। इसको साइकोलॉजी में कहा जाता है ग्रीफ़। तो ग्रीफ़ का दौरानिया और ग्रीफ़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहली चीज़ याद रखें, अपनी ज़िंदगियों को और अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे दुखी लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए हर शख्स के लिए ग्रीफ़ का, दुख मनाने का, सोग मनाने का दौरानिया मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 2 साल के अंदर उस गम से बाहर निकलते हैं, गेहुओं की यादों से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 माह के अंदर बाहर निकल आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 6 माह लगते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 12 माह लगते हैं। ना ही तो यहाँ 1 माह बाद गम से निकलने वाला गलत है, ना ही 2 साल के बाद निकलने वाला गलत है। गलत सही का तो सवाल ही यहाँ पैदा नहीं होता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि ओहो, ये तो 1 माह के बाद गम से निकला है, 1 हफ्ते के बाद इन्होंने काम पे जाना शुरू कर दिया, इन्होंने खुशियाँ मनाना शुरू कर दी, इन्होंने ईदें त्यौहार मनाना शुरू कर दिए। और इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा दुख का शिकार हो जाते हैं। आपको नहीं पता वो किस तरह से ख़ुद को कंपोज करके, ख़ुद के ऊपर काम करके उस गम से बाहर निकल रहे हैं। और फिर क्या होता है, अगर कोई लंबे अरसे तक उस गम के अंदर रहता है, 2 साल तक रहता है, तो कहा जाता है ये तो ड्रामे कर रहे हैं, ये तो इस चीज़ से निकलना ही नहीं चाहते हैं, ये तो सारी अपनी हमदर्दियाँ समेट रहे हैं, जानबूझ के ऐसा करते हैं। इतना भी क्या हो गया, सबकी ज़िंदगी में ऐसे गम के मोमेंट आते हैं, सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी को खोते हैं। हम तो इतनी इतनी देर तक गम नहीं मनाते, हम तो इतनी इतनी देर तक याद नहीं करते। तो वो आप हैं। अगला शख्स अपनी ज़ात रखता है, उसकी अपनी तरह से ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, उसकी अपनी कैपेबिलिटी है, उसकी अपनी एबिलिटी है, उसकी अपनी मुश्किलें हैं, उसका अपना माइंडसेट है जिसके साथ वो दिन रात जूझ रहा है। तो सबसे पहली चीज़, हर किसी के लिए गम मनाने का ड्यूरेशन मुख्तलिफ होता है। कुछ कम अरसे के अंदर उससे बाहर आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा अरसे के बाद बाहर आ जाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अक्सर ऐसे होता है कि पहले हम गम से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ फोतगी हुई होती है, हमारा कल्चर है कि हमारे यहाँ मेहमान आ जाते हैं, कज़न्स आ जाते हैं, छुट्टियाँ हैं तो वो महीने तक, 1.5 महीने तक, 2 महीने तक साथ रहेंगे, कुछ दिनों तक साथ रहेंगे, हफ्तों तक साथ रहेंगे। तो जब इतने ज़्यादा लोग इर्द गिर्द होते हैं, पास होते हैं, सुनने वाले, बोलने वाले, कहने वाले, कुछ ना कुछ होता है जो हर वक्त चल रहा होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो हमें जाने वाले की कमी इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है, हम इतना ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वो करीबी लोग, वो रिश्तेदार जाते हैं, तो हमें वहाँ पर दुख का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पर हमारा ग्रीफ डबल हो जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है, पहले आप बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ठीक लगते हैं किसी के जाने के बाद उस गम से, उस सूरत हाल से निकलने के लिए। लेकिन कुछ अरसे के बाद, या ऐसा होता है कुछ अरसे के बाद छुट्टियां आ जाती हैं। पहले आप काम पे जा रहे थे, आप जॉब कर रहे थे, रोज़ आपको जाना पड़ता है, तो आपकी थोड़ी सी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होती है, थोड़े से जो आप होते हैं बिजी होते हैं। लेकिन जैसे ही छुट्टियां आती हैं, जैसे ही कोरोना आ गया, खुदा न खास्ता जैसे आया, तो उस सिचुएशन में बाद सारी चीज़ें मिल मिलकर बिट्स एंड पीसीस के अंदर वो फिर आपके लिए एक ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं। तो अक्सर ऐसा भी होता है। इसका भी ये मतलब नहीं होता कि ये लोग ड्रामे कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, पहले तो बिल्कुल ठीक थे, अब 10 माह गुजरे, उसके बाद इन्हें गम के दौरे स्टार्ट हो गए, उसके बाद ये बीमार रहना शुरू हो गए, उसके बाद इनका खाने को दिल नहीं करता। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है। उनकी सिचुएशन कुछ और है जहाँ से वो आ रहे हैं, जहाँ से वो फील कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो दौरानिए की बात होगी। अब ये गम होना कैसा चाहिए, हर किसी के लिए मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोगों को रोना नहीं आता, खामोश हो जाते हैं, साइलेंट पीरियड में चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लोगों के साथ ज़्यादा मिलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अकेले होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको गुस्सा आता है, वो अपने गरीब का दुख का इजहार करते हैं गुस्से से। कुछ लोग होते हैं जो उदासी से इजहार करते हैं। कुछ लोगों को रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, गिल्ट होता है। और ये गिल्ट और पछतावा अक्सर हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हमारे अंदर इंड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर कोई ग्रीफ के अंदर है, इस दुख से गुजर है, दुख के साइकिल में, दुख की सूरत हाल के अंदर है, उसे कहा जाता है कि तुम्हारे जाने वाला जो है वो ऊपर से तुम्हें देख रहे होंगे, वो बहुत दुखी होंगे तुम्हें इस हालत में देख के, वो तुम्हें ऐसा देखना नहीं चाहते थे, वो तो तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहते थे, वो तुम्हें ऐसा देखना चाहते थे, वैसा देखना चाहते थे। इस स्टेटमेंट को अक्सर हम पॉजिटिव तरीके से भी यूज़ करते हैं दूसरों को सहारा देने के लिए, लेकिन ये स्टेटमेंट्स अक्सर ग्रीफ में मौजूद, दुख में मौजूद लोगों को नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। उन्हें लगता है कि हमारे अंदर कमी है, वो रिग्रेट में चले जाते हैं, वो गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं और उनके दुख, उनके जहनी सेहत के अंदर मज़ीद इजाफा होना शुरू हो जाता है।
तो हमेशा ये स्टेटमेंट जो है अवॉइड करना चाहिए हमें किसी को भी ग्रीफ से निकालने के लिए। आसान सी स्टेटमेंट है, हमारा क्या जाता है किसी को कहने में, हम वो बोल देते हैं, लेकिन उसका उस जाने वाले के साथ क्या रिलेशनशिप था, वो अब क्या फ़ील करता है, वो पहले क्या फ़ील करता है, हमें नहीं पता। तो ऐसे लोगों के साथ मिलने के लिए हमें बहुत सोच समझ कर बहुत अच्छे से अपने अल्फाज का चुनाव करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी ग्रीफ के अंदर आते हैं ना, तो ज़िंदगी हम लोगों को 4 चॉइसेस देती है हमारे अपनों के जाने के बाद। सबसे पहली चॉइस हमें मिलती है, वो होती है जी कि हम अब उस दुख के अंदर ही रहें। जो जाने वाले से पहले हमारी ज़िंदगी थी, हम बस वहाँ पर स्टिल हो जाते हैं, वहाँ पर स्टक कर जाते हैं, वहीं पर बुत बनकर खड़े हो जाते हैं। आगे बढ़ने की, कुछ नया हासिल करने की ख्वाहिश मर जाती है, कोई भी तमन्ना ख़त्म हो जाती है। नया घर, नई गाड़ी, अपग्रेड करना है, आगे बढ़ना है, ताकत, पैसा, दौलत, शोहरत, कोई भी ख्वाहिश नहीं रहती है। आप सिर्फ ग्रीफ को आइडेंटिटी बना लेते हैं, उस दुख को, उस खला को, उस कमी को अपनी शनाख्त बना लेते हैं, और बस आप अपने दिन गुजार कर ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे होते हैं। उनकी याद के अंदर हर वक्त उसकी याद, उनकी बातें करना, उनके बारे में सोचना, जो चला गया है बस वही आपकी ज़िंदगी बन जाता है, और उनकी ख्वाहिशों, उनकी तमन्नाओं के इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी रह जाती है जो आपकी दुनिया से चले गए हैं। दूसरी चीज़ होती है कि कुछ लोग मूव ऑन कर जाते हैं, वो कुछ अरसे के बाद उस गम से बाहर निकलते हैं और फिर अपने आप को ढूंढना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने आप को अच्छा बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज़ होती है जो इन दोनों के दरमियान में हमें चॉइस दी जाती है। कुछ लोग, और ज़्यादातर लोग, इस तीसरी कंडीशन में ही स्टक करते हैं, और ये सबसे ख़तरनाक, सबसे दर्दनाक, सबसे अफसोसनाक कैफियत होती है, चॉइस होती है जिसका इंतखाब किया जाता है। तीसरी चीज़ होती है जब आप इन दोनों पहली हालतों के दरमियान में स्टक कर जाते हैं, और ज़्यादातर लोग इसी चॉइस के अंदर होते हैं, और ये सबसे दर्दनाक, सबसे अफसोसनाक, दुख भरी चॉइस होती है जिसका इंतखाब किया जाता है। ये वो चॉइस होती है जिसमें हम ना ही तो पीछे रुकना चाहते हैं, ना ही दुख वाली आइडेंटिटी को अपनाना चाहते हैं, और ना ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इन दोनों आवाज़ों के दरमियान खो जाते हैं, और इसकी वजह से एंग्जाइटी और स्ट्रेस ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होती कौन सी आवाज़ को आपने अपनाना है। आपने पीछे रुकना है, आपने पीछे ही मुड़ना है, या फिर आपने आगे बढ़ना, और हर वक्त आप एक गैर यकीनी कैफियत के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। चौथी चीज़ है जो कि है, आप मूव ऑन करते हैं, गम से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस गम के इर्द गिर्द ही आपकी ज़िंदगी रिवॉल्व करती है। आप उस गम के इर्द गिर्द ग्रो करते हैं, उस गम के साथ ग्रो करते हैं, उस गम को भुलाते नहीं हैं, उस गरीब को, उस दुख को, किसी के जाने को, किसी की कमी को अपनी ज़िंदगी से निकालते नहीं हैं। वो भी आपके साथ रहती है, और आप आगे भी बढ़ते जाते हैं ज़िंदगी में, अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ, आगे मजबूत बनाने की तरफ, नए रिलेशनशिप्स, नई दुनिया को बनाने की तरफ भी फोकस करते हैं। जैसे कि हमारे पास अंडा होता है, अंडे को अगर देखा जाए तो उसकी जर्दी वो दुख होता है, और उसके जो सफ़ेदी होती है वो आपकी ज़िंदगी होती है जिसमें आप ग्रो कर रहे होते हैं। तो दुख भी अपनी जगह पर मौजूद होते हैं, आपको याद आती है उनकी, आप जब भी अकेले होते हैं आप उनके गम को, उनके दुख को मनाते हैं, उनकी बातों को साथ लेकर चलते हैं, हर वक्त वो आपके साथ रहते हैं, उनकी कमी आपके साथ रहती है, वो अपनी जगह कभी भी आपके दिल से, आपकी ज़िंदगी से नहीं निकालते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आप आगे बढ़ना भी शुरू करते हैं, आप उस सफ़ेदी को भी मुकम्मल करते हैं, उस ग्रोथ को भी मुकम्मल करते हैं जिसके लिए आप इस दुनिया के अंदर आए होते हैं। तो ये 4 चॉइसेस होती हैं, हर शख्स पे डिपेंड करता है कि अब वो इनमें से कौन सी वाली कैफियत को, ज़िंदगी जो भी ऑप्शंस उसे देती है उनमें से कौन से वाले को चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ये है एक्यूट ग्रीफ। अभी तक जितनी भी हमने बात की, वो दुख जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, जो हमारे हाथों में होता है, हम बेबस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, हम अपने आप को एक टाइम पीरियड के अंदर उस दुख से, उस कमी से बाहर निकाल आते हैं, उभर आते हैं उस चीज़ से। लेकिन हम में मौजूद अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ में चले जाते हैं, ऐसे दुख में चले जाते हैं जिसकी वजह से उनकी डेली लाइफ मुतासिर हो रही होती है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ मुतासिर हो रही होती है, जिसकी वजह से उनकी डेली फंक्शनिंग है, उनका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोचना, पढ़ना, काम करना, ये सारी चीज़ें मुतासिर हो रही होती हैं। तो अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ का सामना किसी को करना पड़ रहा है तो काइंडली अपने करीबी मौजूद किसी भी प्रोफेशनल के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास उसको लेकर जाएं, ताकि हम ज़िंदगियों को मज़ीद बेहतर बना सकें। आई होप आज की वीडियो हमारे लिए बेनिफिशियल रही होगी, हमें ज़िंदगियों को बेहतर करने, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के दुख को समझने में हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।